नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं यूपी की नॉनस्टॉप खबरें। यूपी में लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले में सिर्फ आरोप ही नहीं लगे बल्कि खुद ब खुद लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में माना कि रिजल्ट तैयार करने वाले अफसरों की लापरवाही के चलते गलत कोडिंग की वजह से 50 अभ्यर्थियों की कापियां बदल दी गई। वहीं आयोग ने रिजल्ट तैयार करने वाले 5 अधिकारियों को दोषी मानते हुए फिलहाल 3 को सस्पेंड कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं मानसून से जुड़ी बड़ी अपडेट। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है, साथ ही अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को मानसून ने राहत दी है। प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना तो हो ही गया है। आपको बता दें, इस मामले पर आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी यूपी को छोड़कर इस बार सूबे में जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावनाएं जताई गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि देश में बड़े स्तर पर एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर आपको बता दें यही जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा जानकारी में आया है कि यूपी में धार्मिक आयोजन के जरिए गरीब और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। ये गंभीर मामला है। चलिए बात कर लेते हैं, अगली अपडेट आ रही है। प्रदेश सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिनमें आपको बता दें प्रमुख तौर पर नितिन बंसल को स्थानीय निकाय निदेशक से प्रभारी आयुक्त राज्यकर के पद पर तैनाती दी गई है। राकेश कुमार मिश्रा को प्रबंध निदेशक जल निगम शहरी से प्रभारी दुग्ध आयुक्त बनाया गया। इसी तरीके से अन्य अधिकारियों के तबादले हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहले दिन 255 मामले दर्ज किए गए। यह जानकारी यूपी पुलिस ने दी है। बीएनएस 2023 लागू होने के बाद सोमवार रात 8 बजे तक 255 प्राथमिकियां और 28 गैर असंज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पहली एफआईआर अमरोहा में दर्ज की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं, महीने की हर पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम को अपडेट यानी तय करती हैं। एलपीजी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। इस बार जुलाई के पहले दिन ही उपभोक्ताओं को थोड़ी सी गुड न्यूज मिली है। आपको बता दें, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती का ऐलान किया गया। 19 किलोग्राम वजन वाले कॉमर्शियल सिलेंडर रिफिल कराने पर अब 1668.50 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह 5 किलो वाले एफटीएस सिलेंडर की कीमत 441.50 रुपये होगी। दामों में लगातार तीसरी बार कमी आई है। 14.2 किलो, 10 किलो कंपोजिट और 5 किलो वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताए जाने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की कुत्सित मानसिकता को यह बयान दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने चुनाव नतीजे में बीजेपी के बहुमत न आने को लेकर कहा है कि जनता ने सत्ता का गुरूर तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर मुझे आज भी भरोसा नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मुझे भरोसा नहीं होगा। हमने चुनाव में भी कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, अगली अपडेट आ रही जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इसमें से जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की नई तारीख 3 जुलाई और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 4 जुलाई से लागू हो जाएंगी। जाते जाते एक आंकड़ा आपको बता देते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि जून में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफार्म पर लेन देन की संख्या साल दर साल 49% बढ़कर 13.9 अरब हो गई है। यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन का मूल्य साल दर साल 36% बढ़कर 20.1 खरब रुपए हो गया है। मई में यूपीआई लेन देन का मूल्य साल दर साल 37% से बढ़कर 20.4 खरब रुपए हो गया था। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक जून में औसत दैनिक लेन देन की संख्या 46.3 करोड़ थी और औसत दैनिक राशि 66,903 करोड़ रुपए थी, जो आंकड़ों के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
चलिए बात करते हैं जुलाई के 31 दिनों में से कुल 12 दिनों में बैंक का अवकाश रहने वाला है। इसमें दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार की भी छुट्टी शामिल है। इसके अलावा राज्यों के लोकल त्योहार और मुहर्रम के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। लगातार बनी रही आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नीचे करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जेएमएस न्यूज चैनल को देखना है तो फॉलो भी करें। नमस्कार।